मेरा नाम प्रियंका है। मेरे घर में मैं और मेरे पापा रहते थे। मेरी माँ नहीं थी, बहुत पहले ही गुजर गई थी। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वह कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर और गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन उस दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ दिनों से एक नया ड्राइवर आया था। वह ड्राइवर जवान था, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं था। वह ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बात बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वह ड्राइवर था। वह ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया था, मुझे पता नहीं था। शायद मैंने इसे मारा था। इस बात का बदला उसे लेना था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा, तुम पागल हो? मेरे पिता तुमसे शादी क्यों करेंगे? और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था तुम यह बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारे शादी की तस्वीर दिखाई। वह सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी। मुझे होश नहीं था और मेरे पिता भी कन्यादान करते हुए उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे पिता मुझसे इतना प्यार करते हैं, वह मेरी शादी बेहोशी में मेरे मर्जी के खिलाफ एक ड्राइवर से कैसे करवा सकते हैं? मैं इस समय अपने पिता के पास गई। पापा को कहा कि पापा, यह सब क्या है? यह कोई नाटक है? इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी क्यों करवा दी? और वह भी मुझे बेहोशी करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि मैं मजबूर था। मैंने कहा, मजबूरी? इतनी बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वह बोला, जबान संभाल कर बात करो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती। यह कैसी शादी जो मेरी मर्जी के खिलाफ हुई हो? वह बोला कि मर्जी तुम्हारे पिता की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। वह बोला, चलो मेरे साथ। मैंने कहा, चलो कहाँ? यह मेरा घर है। तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा। इतने सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई उसे रोक नहीं रहा था। मेरे पिता भी जैसे भूत बन के खड़े थे। मैं रो रही थी। वह मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि पापा की ऐसी क्या मजबूरी थी, पर इस सब के बीच मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वह मुझे अपने घर ले आया। घर नहीं, पिंजड़ा था। एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे से बाहर जाना पड़ता था। उसने कहा कि अब यही मेरा घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में बहुत सारे कमरे थे, उसमें भी लोग थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता भी नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान ला के रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बना दो। एक थप्पड़ का बदला वह इस तरह ले लेगा मुझे पता भी नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता।
ठीक है, मैं कहीं बाहर खा लूँगा, फिर तुम भूखी रहो। वह इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी। मैं मेरे घर भी नहीं जा सकती। मैं वहीं रोती रही। शाम हो गई थी और मुझे भूख लगी थी। ऐसी भूख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठकर रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे देखा और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है। तो वह बोली, इतनी सी बात। उसने अपने कमरे से एक रोटी और दाल मुझे दी। मैंने उसे खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए थे, लेकिन वह रोटी और दाल खाकर मुझे जो आनंद हुआ, जैसे मैं भगवान को पा ली। रात हो गई और वह वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लगा दिया। मुझे डर था कि वह मेरे साथ कहीं ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में दूसरे बिस्तर पर सो गया। इतने बड़े महल से मैं एक कमरे में एक अजनबी के साथ मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उस रात नहीं सोई और सुबह उसके उठने से पहले कमरे से भाग निकली। अपने एक दोस्त की यहाँ पहुँची, लेकिन जब मैं उसके घर पहुँची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर आने ही नहीं दिया और बोला कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि वापस उसी कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं चली गई। मुझे वापस देखकर वह बोला, क्यों आई हो? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं अपने आप को इतना मजबूर कभी महसूस नहीं किया। मैं इसी तरह वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते हुए 10 दिन हो गए थे। खाना मैं नहीं बना पाती थी। जैसे भी बनाती थी मैं खा लेती थी। फिर एक दिन चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर में थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं छोड़ देते। मरने के लिए क्यों ले आए मुझे यहाँ? उस कमरे में वह ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा, मैं तुझे कितनी समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई, उस जगह से उठकर मैंने यह सब कुछ बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं है। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर में जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान नहीं समझती। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलाया जाता है? शायद तुम इस 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रमन का बेटा है। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा कि तुम पहले इसे जान लो। उसने तुम्हें फॉलो किया तो वह समझ गया कि तुम गलत रास्ते पे हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंख खोल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में आई थी। पैसे और ज़िंदगी की कदर करो। यह सब नशे में नहीं होता। यह सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए। और सच में इन सब से मेरी आँख खुल गई। अब मैं एक नई इंसान बन गई थी। अरुण ने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। मुझे पता चल गया था कि वह मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की यह सीख ने मुझे एक नया इंसान बना दिया।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।